हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये कुत्ते के ऊपर 2 स्टोरी अगर आप सुन लिए तो आप सच में आप अपने आप को बदलने से रोक नहीं पाएँगे। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक पहुंच जाता है और यमराज से शर्त लगाता है और यमराज उस शर्त में कुत्ते से हार जाते हैं और फिर यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। इस कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु ने यमराज को मनुष्य जीवन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करके कथा को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। वह उस सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता होता है। वह सेठ बहुत लालची और कपटी स्वभाव का होता है, किंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त होता है। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता रहता था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा और मनोकामना है, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वह सेठ भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई ये मानना ही नहीं चाहता है कि भगवान है। फिर भगवान ने कहा, ठीक है वत्स, लाओ मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में ही डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद उस सेठ का वह कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक में जाने लगता है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद वह कुत्ता यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे श्वान, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किए हैं। हे श्वान, एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किए हैं, इसीलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हे श्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहां चाहोगे वहां तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े ही जन्म पाने के लिए शीघ्र बड़े बड़े तुम्हारी क्या मनोकामना है। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। हे धर्मराज, क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं पाना मुझे नरक में भेजो? इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं जाने के लिए तैयार, शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है। वह अकारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। इसीलिए मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे श्वान, ये तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। फिर कुत्ता कहने लगता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मेरा ये काम बना दो। मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। न खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न दूसरों को उठने देते हैं। न चैन से खाते हैं, न खाने देते हैं।
अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। और उसकी धूर्तता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। इस प्रकार से कहकर वो अपनी बात से मुकर जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को घिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे श्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहां जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वीलोक पर कितनी चालाकी क्यों न की हुई हो, उसे मृत्यु के बाद यही आना पड़ता है। सभी इंसान यहां पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफी मांगने लगते हैं, नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर थर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर वह कुत्ता बोलता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे, तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। वे सोचने लगे, ये तो हमारे यहां पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर आ जाओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस कुत्ते को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्ग लोक में खलबली मचा देगा। फिर यम के दूत धरती लोक पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक को अर्थात उस सेठ को चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि दो अत्यंत हृष्ट पुष्ट सिंगों वाले यमदूत उसे चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जा रहे होते हैं। वह सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है, हे यमदूत, क्या मेरी मृत्यु नींद में हो चुकी है? तब यमदूत कहने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर वह सेठ कहता है, फिर आप दोनों मुझे कहां ले जा रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? यम के दूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक लाने के लिए कहा है। उस सेठ को पूरी बात समझ में आती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर तुरंत उसकी जेब में रखा हुआ वह कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु ने दस्तखत किए हुए होते हैं। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, ये तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वे तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं, सोचने लगते हैं, यमराज ये क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। ये जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहां पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाए। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्ग लोक में खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था
इसीलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगे और सोचने लगे, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह कुत्ता सोचने लगा, यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी, आपने ये सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं, अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया आप मुझे बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। तब उस सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं, उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहे, खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आ गए, तो उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है? भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, ये मैंने नहीं किया है, ये तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसीलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही यमलोक उठाकर लेकर आए। यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़ते हैं। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, गाली तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया क्या और कुत्ता बोलने इतना गया लगा, गुजरा जीव हे है। प्रभु, मुझे हमने उसे क्षमा कभी करो। खिलाने पिलाने के मैंने बारे में अपने तो नहीं कुत्ते सोचा, को नरक में जाने चाहे से कितने बचाने ही दिन के से लिए भूखा द्वार और पर पड़ा मनुष्य हो, की बुद्धि का लेकिन बल हमें कभी दिखाने उसका के नाम लिए इस्तेमाल ही करने ऐसा में लज्जा किया। नहीं आई। मैं आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर आश्रय नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी बरसा में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे वो रुई की भान नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 4 बच्चों को छाती से चिपटाकर एक भार की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काला था, सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमजोर भी था। मेरी मां हम लोगों के पास जब तब आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती। उस एक पर हम 4 निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी, कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर मां जो थी वो रात रात भर जाग कर गांव की रखवाली करती थी। मजाल क्या जो अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई साढ़ या नील गाय फसल खाने आती तो हमारी मां उसे दौड़ा कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी
कोई हमारी माँ को स्वेच्छा से भोजन नहीं देता था, उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने चारों बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते, देख तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात, बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक बनिए के घर पर दावत चल रही थी, पूड़ियां बन रही थी। बनिए के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ ललचा ललचा कर रह जाती। माँ वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। दोस्तों, उधर बनिए के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। माताजी भी वही जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पुड़ियों के छकड़े के पास पहुंच गई। अब तो उसे देखकर चारों तरफ से दूधू हाहा धत धत की आवाज होने लगी। चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर ऐसे भागे, मेरी माँ वो चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी डंडे लेकर उसके ऊपर से बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागी, मगर उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तो माँ जो लोग वहां खाना खा रहे थे, उनके ऊपर से होकर गुजरती हुई मोरी के रास्ते से बाहर निकल गई। मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। कह रहे थे कि कुत्ते के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, भाई कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़े ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। लेकिन उनमें कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वो सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके वहां आराम से लेटी थी, लेकिन उतने में वो बनिया डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वो उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। मां का वो आह का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हमारा। हम कुत्तों का जीवन आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जितना पीटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। एक दिन की बात और बताऊं, गांव में एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वो वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने गुथे हुए आटे को रखा देखा तो सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। उधर राहगीर ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया ने आकर खा लिया है, तो वो बड़ा दुखी हुआ। वो बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वो भी 2-3 दिनों का भूखा और थका हारा था। दोस्तों, कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने बनिए की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी।
मुसाफिर दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए जाने। कब से बैठी है? मुसाफिर ने आप देखा ना, ताव लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लंगड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई कार्य करते हैं तो भी वो हमें नहीं समझता। हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं ये उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। यदि वो हमें रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा ही महापुरुषों ने विधान बनाया था, लेकिन भगवान की बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के वे फायदे। मित्रों, कहते हैं कुत्ता वो प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों